हेलो प्रियन। आज हम बात करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही थी, बहुत सारा इसके पीछे रीज़न है। तो चलिए आज के बाद देखते हैं कब तक फिर से स्टार्ट रहता है वीडियो बनना। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं। इसका नाम है, इस चैप्टर का नाम क्या है? हमारा देश भारत। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 है, जो कि लास्ट है। इसके बाद 7 क्लास का स्टार्ट होगा। तो आप लोग को थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी पसंद आए फिर करना, नहीं भी पसंद आए फिर भी कर देना, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। उत्तर में जो है हिमालय के शिखर से घिरा हुआ है, और पश्चिम में अरब सागर एवं पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ठीक है, और इसके बाद है भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक यह विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, तथा पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम के कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान के बाद कहाँ गया? उत्तरी मैदान, असामान्य पठार स्थल, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल द्वीपों की विभिन्नता को दर्शाती है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत विभिन्नता है। इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखते हैं। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी 20 करोड़ से अधिक हो चुकी है। वर्ष 2011 के जनगणना से अब तक भारत की आबादी जो है 120 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, एक मिनट। ज़्यादा हो चुका है, अधिक हो गया है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। भारत जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है। आगे है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक यह विस्तार 32,000 किमी तक है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम के कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ये हो गया शायद। दूसरी जनसंख्या ये वाला है, यहाँ से होगा। स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 22.30 डिग्री उत्तर से देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 उत्तर तथा 37.6 उत्तर अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 68.77 पूरब तथा 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच है। अगर भारत विश्व की पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बंटते हैं, विश्व को पूर्व एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतर विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के देश दो छोर पर स्थित स्थानों में के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी
पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय अंतराल लगभग 2 है। तुरंत समय अंतराल 2 होता है। आगे बढ़ते हैं। 2 है, 2 घंटों का होगा। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर जो होता है, प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मीटर का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात के अपेक्षा पूरब में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जो होता है वो 2 घंटा पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82°30 पूरब देशांतर में स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस मान्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर कहा जाता है। अब देखना है भारत का पड़ोसी देश। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं उसकी सीमाओं से जुड़ी है, जो चित्र 1.6.1 में दिखेगा। यह है भारत का चित्र और ये जे देश जो सटा हुआ है भारत के साथ उसका है। ये तिब्बत, पाकिस्तान, इधर अरब सागर है, लक्षद्वीप, फिर बंगाल की खाड़ी और इधर है म्यांमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भौतिक विभाजन को देखते हैं अब। ठीक है, भौतिक विभाजन को देखना शुरू करते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृति विभिन्न प्रकार की है। भारत में जो पाई जाती है वो भौतिक आकृति विभिन्न प्रकार की है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा प्रदीपीय। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ है। उत्तर में जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगे। 5 पहाड़ी स्थानों का नाम का पता लगाना है और पता लगाना है। ठीक है, 5 पहाड़ी स्थानों का। इसमें शिवालिक सबसे उत्तर में उत्तर श्रृंखला है, जिसमें शिवालिक जो है सबसे उत्तर का श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत की उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु घाटी, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ निक्षेप से बना है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदान की जनसंख्या अधिक है। कृषि भूमि है और जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आगे है, भारत के दक्षिण भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीली स्थल है। यह वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी
महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखला से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या हिमाद्री तथा पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप से है जबकि पूर्वी घाट जो है वो बीच बीच में टूटा फूटा है। पूर्वी घाट है जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा है, कटा फटा है। ठीक है, तथा असामान्य है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूरब तट के पूरब में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। यहाँ पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी गंगा की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में 2 प्रायद्वीपीय भी है जो लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा प्रायद्वीप वर्ष 2004 में सुनामी के प्रभाव के कारण हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों के बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि अब सुनामी तटीय तक की टकराई क्या बोला गया। समाचार पत्रों तथा लोगों के बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त करना है कि अब सुनामी भारतीय तट से टकराई। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इन चुनौतियों का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्री जल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी जो है एक सागरीय तरंग है जो भूकंप के कारण समुद्र में पैदा होती है। चैप्टर इतना ही बड़ा था, तुरंत हो गया जी, चलो लेट लगेगा। तो चलिए ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया और इसका क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर ऐसे देख लीजिए, ऐसे टिक तो लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये होगा और यहाँ पे ये। अब चाहेंगे तो क्यों उसका ऑब्जेक्टिव भी कराना स्टार्ट कर देंगे। आप लोग कमेंट ही नहीं करते तो क्या करें, वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, ना ही व्यूज आता है, ना ही लाइक आता, ना ही कोई कमेंट करता। क्या मैं इतना बेकार बनाती हूँ क्या? बताइए आप लोग। अगर वीडियो पसंद आ रही हो कोई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी एक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।